अब देखिए 20 शहरों की 20 बड़ी खबरें सिर्फ 20 सेकंड में। पंजाब के पटियाला में शिवसेना के मार्च के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। सिख संगठन और शिव सैनिक आमने सामने आ गए। इस दौरान सरेआम तलवारें लहराई गई, पथराव भी हुआ। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग दौड़ते भागते नजर आए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। शिवसेना ने आज खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने का ऐलान किया था और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता डीआरएम के दफ्तर पहुंचे। कैंट स्टेशन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। भगवा झंडे लेकर हर हर महादेव और भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए गए। इस दौरान यहां भारी संख्या में पुलिस वाले मौजूद रहे। दरअसल चामुंडा देवी मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यहां प्लेटफॉर्म के कुछ हिस्सों पर अवैध निर्माण तक किया गया है। सहारनपुर के देवबंद दारुल उलूम में पढ़ रहे बांग्लादेशी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। देर रात को पुलिस ने रूम नंबर 61 से गिरफ्तार की। आरोपी के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी और फर्जी कागजात मिले हैं। पुलिस के मुताबिक फर्जी दस्तावेज के जरिए देवबंद में 8वीं क्लास की अरबी तालीम ले रहा था। वो देश के विरोधी गतिविधियों में भी शामिल था। राजधानी दिल्ली के शुकरपुर में पुलिस की मुस्तैदी से माहौल बिगड़ने से बच गया। यहां एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के युवक पर हमला कर दिया। दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, रास्ते में जो मिला उन पर भी हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले दोनों गुटों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए हमला किया गया। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब इलाके में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। हरियाणा के झज्जर में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ लोगों को उल्टियां भी हुई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फैक्ट्री से लोगों को बाहर निकाला गया। पूरे इलाके में पानी का छिड़काव किया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया गया। दिल्ली के पौष इलाके सीआर पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। सीआर पार्क इलाके में कई राउंड गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पुलिस अपना ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी। दरअसल इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने पूरा जाल बिछाया था। आज जब अपराधी दिखे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। नोएडा के बार और मॉडल शॉप में बाउंसर रखने पर बैन लगाया गया है। अब गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन्स में रेस्टोरेंट बार में हुई मैनेजर की हत्या के बाद बाउंसर्स की तैनाती को लेकर आदेश जारी किया गया है और डीएम और कमिश्नर के साथ मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया है कि अब बार संचालकों को 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड पुलिस को देना होगा। राजस्थान के धौलपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई। दो बदमाशों ने तारीख पर आए एक युवक पर फायरिंग की, लेकिन गोली किसी दूसरे शख्स को लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया यह जा रहा है कि युवक का डकैत लूका गुर्जर से जमीन का विवाद चल रहा है। युवक की पेशी के दौरान डकैत के भाई और उसके साथी घात लगाकर बैठे हुए थे। पुलिस बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। यूपी के मथुरा में एक घर से दुल्हन की डोली नहीं अर्थी निकली। जयमाल के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। रस्म के बाद दुल्हन अपने कमरे में गई थी। इसी दौरान एक शख्स घर में घुसा और गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गया। दुल्हन को गोली लगते ही कोहराम मच गया। शादी में जश्न का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे ट्रैक पर 2 डेड बॉडीज मिलने से सनसनी है। रेलवे ट्रैक के पास युवक और युवती का शव बरामद हुआ है। खबर मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच मामले में शुरू कर दी है। रेलवे पुलिस के मुताबिक दोनों के पास ना तो पहचान पत्र है और ना ही कोई टिकट। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वाराणसी में रेशम फर्म के मैनेजर से ठगी केस में पुलिस को कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों में से 3 को मुंबई और 1 को गाजियाबाद से दबोचा गया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 87 लाख रुपए पाए गए हैं और 8 एटीएम, 7 मोबाइल और आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो फाइनेंस पर सामान लेकर फ्रॉड करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते थे, फिर फाइनेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करते थे। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोर्ट में राणा दंपति की सुनवाई टलने से समर्थक काफी निराश है। उनका कहना है कि पुलिस जानबूझकर सुनवाई की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। समर्थकों ने अंबा देवी मंदिर में पूजा की और दोनों की जल्द से जल्द रिहाई की दुआ मांगी। वहीं दूसरी तरफ राणा दंपति के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां घर के अंदर सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं तो घर के बाहर मुंबई पुलिस के जवान तैनात हैं।
मध्य प्रदेश के धार में पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया में आग भड़कने की वजह से पुलिस ने आसपास की फैक्ट्रियों को भी अलर्ट कर दिया है। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम पर जुटी थी और आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने का कारण क्या है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली के भलसवा में कूड़े के ढेर में आग लगने पर चौथे दिन भी काबू नहीं पाया जा सका है। आज भी लैंडफिल साइट से धुएं का गुबार उठ रहा है। दमकल की कई गाड़ियां लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आग पर काबू पाने में नाकाम रहने पर उत्तर दिल्ली नगर निगम पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चिलचिलाती गर्मी का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जंगल में आग लग गई है। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। राजौरी, उधमपुर और रियासी के जंगलों में भीषण आग ने तबाही मचाई है। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी धुआं उठता नजर आ रहा है। फायर फाइटर्स आग को बुझाने की लगातार कोशिशों में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर के चंबा में एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई है। 5 छात्र घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र को डांडा रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ है जब गाड़ी छात्रों को लेकर घर लौट रही थी और अचानक गाड़ी बेकाबू होकर नीचे जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बड़ा हादसा हुआ। प्राइमरी स्कूल के एक क्लासरूम की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। जिस समय छत का हिस्सा गिरा उस वक्त स्कूल में क्लास चल रही थी। हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं। एक बच्चे के सिर में चोट आई है। बच्चों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया। शुरुआती जांच में इमारत के खराब कंस्ट्रक्शन की बात सामने आई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज से श्रद्धालुओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री में नाश्ते का इंतजाम किया गया है। मंदिर परिसर में बाबा की आरती कर लौटने वाले भक्तों को पोहा और चाय दिया जा रहा है। साथ ही पानी की बोतल भी दी जा रही है। लोग रोज सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। पहले दिन पोहा और चाय लेने वाले श्रद्धालुओं ने इस व्यवस्था पर खुशी जाहिर की है। भस्म आरती के लिए लोगों को सुबह 3 बजे से इंतजार करना पड़ता है। और ईद से पहले लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करना है। इस फ्लैग मार्च में पीएसी की 6 कंपनियां, आरएएफ की 1 और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए। इसके साथ ही ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है। मॉनिटरिंग के लिए 50 सीसीटीवी की भी मदद ली गई है। डीसीपी और जॉइंट सीपी के नेतृत्व में ये पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।